अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सोने और चांदी के ज़कात और माल तिजारत के ज़कात के मुताल्लिक़ अहकाम बयान किए जा रहे हैं। सोने का निसाब 20 मिस्क़ाल यानी 7.5 तोले है, जबकि चांदी का निसाब 200 दिरहम यानी 52.5 तोले है। सुनारों के मुताबिक शुमाली हिंद में 7.5 तोला सोना तकरीबन 87 ग्राम 48 मिलीग्राम होता है और 52.5 तोला चांदी तकरीबन 612 ग्राम 41 मिलीग्राम के बराबर है, जबकि जनूबी हिंद में 7.5 तोला सोना 60 ग्राम 755 मिलीग्राम है और चांदी का निसाब 52.5 तोला में 425 ग्राम 285 मिलीग्राम निसाब बनता है। इसमें निसाब का 40वां हिस्सा यानी 2.5% ज़कात के तौर पर देना होगा। अगर किसी के पास थोड़ा सा माल निसाब से कम ज़ायद हो तो देखा जाएगा कि निसाब से ज़ायद माल निसाब का 5वां हिस्सा यानी खुम्स बनता है या नहीं। अगर बनता हो तो इस 5वें हिस्से यानी खुम्स का भी 2.5% यानी 40वां हिस्सा ज़कात में देना होगा। अगर ज़ायद मिक़दार पाँचों हिस्से खुम्स से कम है तो वह अफ़्व है, इस पर ज़कात नहीं है। मसलन किसी के पास 8 तोले सोना है तो सिर्फ़ 7.5 तोले सोने की ज़कात देनी होगी, क्योंकि ज़ायद मिक़दार यानी आधा तोला निसाब के 5वें हिस्से यानी 1.5 तोला को नहीं पहुंचती है। और अगर किसी के पास 9 तोले सोना है तो वो 9 तोले की ज़कात देगा, क्योंकि ज़ायद मिक़दार यानी 1.5 तोला सोने के निसाब का 5वां हिस्सा बनती है। जो निसाब और खुम्स से ज़ायद हो मगर दूसरे खुम्स से कम हो तो अफ़्व है, इस पर ज़कात नहीं। मसलन अगर किसी के पास 10 तोले सोना हो तो वो सिर्फ़ 9 तोले की ज़कात देगा, 10वां तोला मुआफ़ है। और अगर किसी के पास 10.5 तोले सोना हो तो वो 10.5 तोले की ज़कात देगा, क्योंकि दूसरा खुम्स मुकम्मल हो गया। अगर मुख्तलिफ़ माल हो और कोई भी निसाब को ना पहुँचता हो तो तमाम माल मसलन सोना चांदी या माल तिजारत या करेंसी को मिलाकर इसकी कुल मालियत निकाली जाएगी और इसकी ज़कात का हिसाब उस निसाब से लगाया जाएगा जिसमें फ़ुक़रा का ज़्यादा फ़ायदा हो। मसलन अगर तमाम माल को चांदी शुमार करके ज़कात निकालने में ज़कात ज़्यादा बनती है तो यही किया जाएगा, और अगर सोना शुमार करने में ज़कात ज़्यादा बनती है तो इसी तरह किया जाएगा। और अगर दोनों सूरतों में यकसा बनती है तो उससे हिसाब लगाएं जिससे ज़कात की अदायगी का रिवाज ज़्यादा हो। फिर अगर रिवाज यकसा हो तो ज़कात देने वाले को इख्तियार है कि चाहे तो सोने के हिसाब से ज़कात दे या चांदी के हिसाब से ज़कात दे। अगर निसाब सोने का मुकम्मल हो और चांदी का नामुकम्मल तो दोनों में से जिसका निसाब बग़ैर अफ़्व के मुकम्मल होगा इसमें दूसरे माल को मिला देंगे। मसलन 52.5 तोले चांदी है और सोना 4 तोले तो सोने को चांदी में मिला देंगे, और अगर इसके बरअक्स हो यानी सोना 7.5 तोले और चांदी 40 तोले हो तो चांदी को सोने में मिला देंगे। कीमत के एतबार से ज़कात में सोने या चांदी की जगह उनकी कीमत दे देना जायज़ है। कीमत शरअन उसको कहते हैं जो इस चीज़ का बाज़ार में भाव हो। इत्तेफाकी तौर पर यह भाव ताव करने के बाद कमी या ज़्यादती के साथ कोई चीज़ ख़रीद ली जाए तो इसको कीमत नहीं कहेंगे बल्कि समन कहते हैं।
किस भाव का एतबार होगा? तो जिस मकाम पर अशिया वाकई हुकूमती कीमत के मुताबिक फ़रोख्त होती हो तो वहाँ उसी कीमत का एतबार होगा, और अगर हुकूमती कीमत और बाज़ार की कीमत में फ़र्क हो तो बाज़ार के भाव का एतबार होगा। कीमत उस जगह की होनी चाहिए जहाँ माल है। अब सोने चांदी की ज़कात का हिसाब कैसे लगाएं? तो इसकी दो सूरतें हैं। आप या तो रकम की सूरत में ज़कात देना चाहते हैं या सोने चांदी की सूरत में। अगर रकम की सूरत में ज़कात देना चाहते हैं तो आसान तरीन हिसाब ये है कि ज़कात का साल पूरा होने पर उनकी कीमत मालूम कर लें, फिर उनका 2.5% यानी हर 100 रुपये पर 2.5 रुपये बतौर ज़कात अदा करें। इस तरह चाहे थोड़ी रकम ज़ायद चली जाए लेकिन ज़कात मुकम्मल अदा होना यकीनी है और ज़ायद रकम नफली सदका शुमार होगी। दूसरी सूरत यह है कि आप सोने की ज़कात सोने की सूरत में या चांदी की ज़कात चांदी की सूरत में देना चाहते हैं तो इसका भी 40वां हिस्सा 2.5% बतौर ज़कात देना होगा। इसका हिसाब इस तरह लगाएं कि सुनार के यहाँ से जो हासिल की गई मालूमात के मुताबिक 1 तोला जो है 11 ग्राम 655 मिलीग्राम के बराबर होता है। लिहाजा 7.5 तोले सोना की ज़कात तकरीबन 2 ग्राम 187 मिलीग्राम सोना और 52.5 तोला चांदी की ज़कात 2.5% तकरीबन 15 ग्राम 310 मिलीग्राम चांदी बनेगी। और अगर आपके पास निसाब से थोड़ी ज़ायद सोना या चांदी हो तो आसानी इसी में है कि सोने की कुल मिक़दार का 2.5% या चांदी की कुल मिक़दार का 2.5% बतौर ज़कात अदा कर दीजिए कि इस तरह आपकी ज़कात यकीनी तौर पर मुकम्मल अदा होगी और ज़ायद हुआ तो वो नफली सदका शुमार हो जाएगा। इसी तरह माल तिजारत का भी मसला है और हज के लिए जमा की गई रकम का भी मसला है। प्रोविडेंट फ़ंड है, किराए पर दिए गए सामान वगैरह का मसला है। तो माल तिजारत जब तक ख़ुद या दीगर अमवाल से मिलकर निसाब को पहुंचता रहेगा, वजूब ज़कात की दीगर शराइत मुकम्मल होने पर इस पर हर साल ज़कात वाजिब होगी। कारोबार के लिए दुकान ख़रीदी तो शामिल निसाब नहीं होंगी कि दुकानों और जागीरों में ज़कात नहीं है। किराए पर दुकान या मकान लेने के लिए एडवांस दिया निसाब में शामिल होगा, क्योंकि दुकान या मकान किराए पर लेने के लिए दिए जाने वाला एडवांस या डिपॉज़िट हमारे उर्फ़ में कर्ज़ की एक सूरत है, लिहाजा ये भी शामिल निसाब होगा। वो मकानात जो किराए पर देने के लिए बनाए गए हों या ख़रीदे गए हों, अगरचे 50 करोड़ के हों, उन पर ज़कात नहीं। हाँ, उनसे हासिल होने वाला नफ़ा तनहा या दीगर माल के साथ मिलकर निसाब को पहुँच जाए तो ज़कात की दीगर शराइत पाए जाने पर इस पर ज़कात देनी होगी। इसी तरह किराए पर चलने वाली गाड़ियों या बसों पर ज़कात वाजिब नहीं होगी। हाँ, उनकी आमदनी पर ज़कात फ़र्ज़ होगी। घरेलू सामान जैसे टीवी, कंप्यूटर, फ्रिज, वाशिंग मशीन, ओवन वगैरह हों तो इस पर ज़कात वाजिब नहीं होंगी, इसलिए कि ये सब घरेलू सामान है, ख़्वाह इस्तेमाल करते हों या नहीं, क्योंकि ये माल नामी नहीं है। बयाना में दी गई रकम भी निसाब में शामिल होगी। करेंसी नोट की ज़कात भी वाजिब है जब तक कि उनका रिवाज और चलन हो। जब नोटों की कीमत सोने या चांदी के निसाब को पहुँचे तो उन पर भी ज़कात वाजिब है। नोट की ज़कात का हिसाब भी वही 2.5% के तौर पर देना होगा। मसलन 100 रुपये है तो 2.5 रुपये, 1000 रुपये है तो 25 रुपये, 10,000 है तो 250, 1 लाख है तो 2500, 2,500, 10 लाख है तो 25,000 अला हाज़ल क़यास। बेटियों की शादी के लिए रकम जमा की और उनके बालिग होने से पहले उनकी मिल्क कर दिया तो बच्चियों के नाबालिग होने तक उन पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी, क्योंकि नाबालिग पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं होती। और बालिग होने के बाद अगर शराइत पाई गई तो उनकी ज़कात अदा करनी होगी। इंश्योरेंस में जमा की गई रकम अगर तनहा या दीगर अमवाल से मिलकर निसाब को पहुँचती है तो उस पर भी ज़कात है।
हज के लिए जमा करवाई गई रकम, उमूमन हज के लिए जमा कराई गई रकम में से कुछ किरायों की मद में काट ली जाती हैं और कुछ हाजी को अरब में दीगर अखराजात के लिए दी जाती हैं। किराए की मद में कट जाने वाली रकम हाजी की मिल्कियत ना रही, क्योंकि इजारे में बतौर एडवांस दी जाने वाली रकम मालिक की मिल्क नहीं रहती बल्कि लेने वाले की मिल्क हो जाती है। चुनांचे ये रकम शामिल निसाब ना होगी और वहाँ मिलने वाली रकम इसी की मिल्कियत है और इसका हुक्म हमारे उर्फ़ में कर्ज़ का है। इसलिए अगर ये रकम तनहा या दीगर अमवाल से मिलकर निसाब को पहुँच जाए और उन अमवाल पर साल भी पूरा हो चुका हो तो इसकी ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी, लेकिन जमा करवाई गई रकम की ज़कात उस वक्त देना वाजिब है जब मिक़दार निसाब का 5वां हिस्सा वसूल हो जाए। इसके अलावा और भी फ़ंड्स वग़ैरह हैं जिसके ताल्लुक़ से हम इंशाअल्लाह मज़ीद पोस्ट लेकर हाज़िर होंगे। यहाँ चंद अहम चीज़ों का तज़किरा ज़रूरी है कि ज़कात किन लोगों को दी जा सकती है। तो ज़कात फ़कीर को दी जा सकती है। फ़कीर वो है जिसके पास रहने सहने का सामान तो हो लेकिन हाजत असलिया से कुछ भी ज़ायद ना हो, वो फ़कीर है, उसे ज़कात दी जा सकती है। मिस्कीन ये उनसे भी ज़्यादा कमज़ोर होते हैं कि इनके पास खाने पीने का, एक वक्त के खाने पीने का भी सामान ना हो। आमिल जिसे बादशाह इस्लाम ने उश्र वसूल करने के लिए रखा हो वो आमिल है, उसे ज़कात दी जा सकती है। रिकाब यानी ग़ुलाम, अब चूँकि ये दौर ख़त्म हो चुका इसलिए इनको शामिल नहीं किया जाएगा। गारिम इसे यानी मक़रूज़, जो शख्स मक़रूज़ हो और साहिब निसाब होने पर भी अगर वो कर्ज़ की रकम अदा करे तो निसाब बाकी नहीं रहता तो वो ज़कात ले सकता है। फ़ी सबीलिल्लाह यानी राह खुदा में ख़र्च करना, और इब्नुस सबील यानी ऐसा मुसाफिर जो सफ़र कर रहा था और उसका सारा सामान दौरान सफ़र चोरी हो गया या डाकुओं ने लूट लिया तो उसे ज़कात दी जा सकती है। अब जिन लोगों को रिश्तेदारों में ज़कात नहीं दे सकते उनमें माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी वग़ैरह को ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह बाप या माँ बेटे बेटी को नहीं दे सकती, पोते पोती को नहीं दी जा सकती ज़कात, ना नवासा नवासी को दी जा सकती है। शौहर बीवी को और बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकते। गनी के नाबालिग बच्चे, इनको भी ज़कात नहीं दी जा सकती। सादात किराम को ज़कात नहीं दे सकते क्योंकि ये माल का मैल है और सादात किराम को पाकीज़ा माल देने का हुक्म है। काफिर को ज़कात नहीं दी जा सकती। बाज़ वक्त ऐसा होता है कि हमारा कोई बिज़नेस है, तिजारत है और उसमें गैर मुस्लिम अफराद भी काम करते हैं, तो अगर कोई शख्स उनको ज़कात की रकम दे तो वो अदा ना होगी और ये जायज़ भी नहीं है। इसी तरह बदमज़हब बदअक़ीदा को अगर ज़कात दी जाए तो वो ज़कात अदा नहीं होगी। मस्जिद में ज़कात की रकम नहीं दी जा सकती, ना ही तजहीज़ व तकफ़ीन में ज़कात की रकम को सर्फ़ किया जा सकता है, इसलिए कि ज़कात की शराइत में दो चीज़ें और भी हैं। एक तो ये कि ज़कात निकालते वक्त नियत होना कि हम ये ज़कात की रकम निकाल रहे हैं, ये भी नियत शर्त है। देते वक्त अगरचे कि कोई नियत ना हो, लेकिन निकालते वक्त, अलहदा करते वक्त इसकी नियत ज़रूरी है। और दूसरी शर्त में, शराइत में दूसरी शर्त ये है कि वो जिसको ज़कात अदा कर रहा है उसे मालिक बना दे। कि मालिक बनाने से मुराद ये है कि उसके हैंड ओवर कर दिया जाए कि वो जिस तरह से चाहे तसर्रुफ़ करे। अब जिनको ज़कात दी जा सकती है वो भाई बहन को दे सकता है, बहन भाई को दे सकती है, चचा को दी जा सकती है, फूफी को दी जा सकती है, खाला और मामू को ज़कात दी जा सकती है, बहू और दामाद को ज़कात दी जा सकती है, सौतेला बाप, सौतेली माँ, शौहर की तरफ से सौतेली औलाद, बीवी की तरफ से सौतेली औलाद को ज़कात दी जा सकती है, जबकि ये मुस्तहिक़ ज़कात हों और सादात ना हों। इंशाअल्लाह इस सिलसिले में हम मज़ीद मसाइल लेकर फिर आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।